अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 31 में आप सबका वेलकम है। नोवेल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी से नफ़रत हो तो कह देने पे सब यकीन कर लेते, लेकिन मोहब्बत के लिए न जाने किन किन मुश्किलों बयानों सहराओं को तय करना पड़ता है कि पाँव नहीं दिल छिलनी हो जाता है। वो भी इसी कैफियत से लम्हा ब लम्हा गुजरती थी। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मेरा दिल भी करता तुमसे बात करने को, मगर यारो वैसी मोहब्बत तो नहीं हो पा रही जैसे तुम्हारा दावा था। वो उलझा सा बोलता, उसके लबों पे तमस्खराना सा फीका सा तबस्सुम बिखेर गया। उनके रिश्ते के बायस महसूस की जाने वाली कशिश को वो आधी अधूरी मोहब्बत का नाम दे रहा था। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मुतमईन ना हो सके तो तुम्हारी खुशी से मैं तुम्हें मिलवाऊंगी, और मैं आज भी उसी वादे पे कायम हूँ कि जिससे चाहा जाए उसे मुखालफिन की हमायत अगर मोहब्बत के असूलों की मुनाफी है तो उसके चाहने वालों की मुखालफत भी इसी बात पे पैराहन करती। इसलिए तुम परेशान ना हो, वो भीगते लहजे में कहती, कॉल बंद करती, फूट फूट के रोने लगी। उसे न जाने क्यों खुशियाँ रास ना आती थी। वो उसे पा के नामुराद ठहरी थी, पा के भी ना पा सकी। टोने कीते मंतर पढ़िया, हाथ पाए या कुवते फेरोज़े, वक्त ना बदलिया यार न मिलिया, नुस्खा आजमाया मैं। एनी क्वेश्चन? उसने 7वीं क्लास को आखिरी पॉइंट क्लियर करवाते पूछा तो वो सब कोर्स में बोले, नो मैम, ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कैपेबल to discuss and give answer of any question about cell organization. Are you agree? उसने एक नज़र नाजुक कलाई पे बंधी रिस्ट वॉच पर डालते पूछा तो वो फ़ौरन बोले, ऑफ कोर्स मैम। एक्सक्यूज़ मी मैम, विल यू प्लीज़ रिपीट दिस लेक्चर बिफोर योर नेक्स्ट लेक्चर। खूबसूरत लबो लहजे में किए गए सवाल पे अपनी फाइल समेटती रुकी और मुड़ के देखा जहाँ वो स्काई कलर की शर्ट और डार्क ब्लू पैंट में मलबूस क्लास के आखिर में पड़ी कुर्सी पे विराजमान इसी पे नज़रें जमाए बैठा था। उसके सवाल पे उसने दोबारा अपने रिस्ट वॉच को देखा और गहरी सांस भरती बोर्ड की जानिब मुतवज्जा हो गई, जबकि वह पुरसकून सा उसको गहरी निगाहों के हिसार में लिए हुए था, जो हल्के अंगूरी कलर की प्रिंट शर्ट के साथ ब्लैक कैपरी और ब्लैक दुपट्टा कंधों के गिर्द फैलाए उसके गिर्द रोशनी से बखेर रही थी। दाएं हाथ पे बंदा बहुत मोटा सा धागा जिसे बहुत से बल दे के ब्रेसलेट की तरह कलाई पे लपेटा हुआ था, जबकि दूसरी कलाई पे नाजुक सी रिस्ट वॉच, जबकि पाँव पे नाजुक सी ब्लैक सैंडल पहने वो तपे हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। और फिर सबने देखा कि वो अमेरिकन प्लेट यूनानी देवताओं का सा शख्स इसका साया सा बना रहता था, लेकिन वो जैसे इन सब बातों, सरगोशियों और निगाहों से बेपरवाह बना हुआ था, जबकि उसका दिल अनहोनी के ख्याल से हर वक्त लरसता रहता था। और वो हैरान थी कि मैडम क्यों सब देखते हुए भी अपने बेटे को मना नहीं करती थी। और वो हर रोज़ नहीं आता था और जब आता था तब भी डायरेक्ट उसके सामने ना आता, ना इस तरह हम कलाम होता, लेकिन वो लेक्चर चेकिंग के नाम पे अक्सर उसकी क्लास में पाया जाता। और ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था कि वो अपने किरदार को लेके किसी के सामने सफाइयाँ ना पेश कर सकती थी। और इस दिन तो हद ही हो गई जब प्रिंसिपल ने उसे मदऊ किया, मिस जरी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि स्कूल में क्या चल रहा है? उनके तीखे लहजे में किए सवाल पे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैम, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। सर क्यों मेरी क्लास में आके बैठ जाते हैं मैम? मैं बहुत परेशान हूँ। आप जानती हैं कि मैं मैरिड हूँ, और अगर कभी ये सब मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो उसके दिल का असल डर सामने आ गया, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी जिसे अभी तक मोहब्बत पे यकीन न था। उसकी यूँ बिखरी हालत में मैम भी परेशान सी हो गई। मैं जब उन्हें कुछ कहती तो वो कहते कि मैं लॉक आउट कर रहा हूँ। मैम, वो जिस इन्वायरमेंट या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत आम सी बात है, लेकिन मैम मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, आप प्लीज़ मैम से बात करें ना। वो सिसकियाँ भरती बोली। मैम ने तसल्ली देते उसे जाने को कहा और ख़ुद संजीदगी से इस मसले के मुतालिक सोचने लगी। मैडम के दोनों ही बेटे बहुत शानदार हैं यार, और उनके घर उफ़। सादिया की आवाज़ पे इन सब के चेहरे पे बेजार कुन तासुरात फैले।
मैं तो एक घर देखा सर के नाम फार्म हाउस और मेंशन है। मुतासिर करने की कोशिश जारी थी। वो बता रही थी कि सर ने इधर से ऑनलाइन CSS का इम्तिहान दिया और यहाँ एज़ ऑफिसर ज्वाइनिंग दी है। पहले वो अमेरिका में फॉर्म सर्विसेज में थे। उन्होंने देखा कि वो टीचर्स यूं मुतदी से सुन रही थी, गोया कोई ख़ास बयान हो। मिस सादिया, लंच बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंजॉय किया। जब बातें हद से बढ़ने लगी तो बीना फ़ौरन बोली तो मैक्रोनीज़ में चम्मच घुमाती जरी के चेहरे पे स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसके टोके देने पे आखिरी बाइट लेती वो सब उसका शुक्रिया अदा करती स्टाफ रूम से निकली। आज के कंबाइन लंच उनके कुली की जानिब से था, लेकिन उसकी मुबालगा आराइयों को छूती बातों ने लंच का मज़ा किरकिरा कर दिया। यार क्या अब हर वक्त सर ही हॉट इशू बने होते हैं? ठीक है, प्यारे हैं, आवाज़ भी प्यारी है, स्टेटस भी है, लेकिन क्या यार हर वक्त उनकी ही बातें? हमें क्या गर्ज उस बात से कि उनके पास क्या कुछ है? बिना कुछ ज़्यादा ही तपी थी, जबकि वो खामोश से कुछ सोचती रही। इस दिन के बाद से उसने उसे ज़्यादा तंग ना किया था, जबकि चक्कर ही कम लगाया, लेकिन वो जब भी आता था एक लेक्चर ज़रूर उसकी क्लास में खामोशी से बैठा रहता था, और न चाहते हुए भी वो इस बात की आदी हो गई थी कि वो जब स्कूल आएगा उसकी क्लास में ज़रूर आएगा।